इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नाइजीरिया पहुंच चुके हैं। पिछले 17 सालों में ये किसी इंडियन लीडर का नाइजीरिया का पहला विजिट है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नाइजीरिया के बाद ब्राजील और फिर गुयाना जाएंगे। जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नाइजीरिया पहुंचे, नाइजीरिया में उनका रेड कारपेट और बड़ा ही ग्रैंड वेलकम किया गया। नाइजीरिया भारत माता जय के नारों से गूंज उठा। यहाँ तक कि नाइजीरिया के लीडर्स ने रिस्पेक्ट और ऑनर के तौर पर नाइजीरिया के एक शहर अबुजा की चाबियां इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दे दी। ये तो बिल्कुल ऐसे ही था कि जैसे आप अपने घर को ताला लगाकर उसकी चाबियां सेफ हाथों में दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह नाइजीरिया में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रिस्पेक्ट और ऑनर दी जा रही है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के एक बहुत बड़े ऑनर से नवाजा गया है और वो ऑनर ये है कि ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर पीएम मोदी को दिया गया है। ये अवार्ड द हाईएस्ट सिविल अवार्ड, द हाईएस्ट अवार्ड कहलाता है नाइजीरिया का। और इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये तो है ब्राजील की, लेकिन मैं आपको हम इन तस्वीरों पर बाद में आते हैं। पहले ये देखिए, ये जो अवार्ड है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर अवार्ड, ये वैसे तो नाइजीरिया का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड कहा जाता है, लेकिन दी हाईएस्ट अवार्ड है ये। ऑनर किया गया है 18th टाइम्स। और अगर हम यूनाइटेड नेशन के अवार्ड को भी काउंट कर लेते हैं जो उनको यूनाइटेड नेशन में मिला है, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018, हाँ, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड यूनाइटेड नेशन से जो मिला था 2018 में, अगर हम उसको भी काउंट करते हैं तो 18th अवार्ड के वो हकदार है जो बाहर विदेशी मुल्कों में मिले हैं, मुस्लिम कंट्रीज में मिले हैं। अब इसकी मैं थोड़ी सी झलक आपको दे देती हूँ। 2016 सऊदी अरबिया ने अवार्ड दिया था, 2016 अफगानिस्तान ने दिया था, 2018 पैलेस्टाइन ने दिया था, 2019 यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने दिया था, 2019 रशिया ने, 2019 मालदीव्स ने, 2019 बहरीन ने, 2020 यूएस ने, 2021 भूटान ने, 2023 पलाऊ ने, 2023 फिजी ने, 2023 पापुआ ने, 2023 इजिप्ट ने, 2023 फ्रांस ने, मार्च 2024 फिर से भूटान ने, 9 जुलाई 2024 फिर से रशिया ने, 2018 यूनाइटेड नेशन द चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड नाइजीरिया और गुयाना। और जो नाइजीरिया वहां पर उसका जो ये सिग्निफिकेंट विजिट रहा, एक तो ये कि बड़ी तादाद में वहां पे डायस्पोरा मौजूद है इंडिया का, और इसी के साथ डजन्स ऑफ, बल्कि ये कहना चाहिए हंड्रेड्स ऑफ इंडिया की कंपनीज जो हैं वो नाइजीरिया में काम करती हैं। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है नाइजीरिया में, और नाइजीरिया और इंडिया के बीच तेल की खरीदारी और जो है वो भी होती है, और नाइजीरिया इस हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। तो एक तो वहां पर उनका विजिट रहा, लेकिन इसी के साथ उनको ये अवार्ड दिया गया। लेकिन आपने फलस्तीन का भी जिक्र किया। हाँ हाँ, अच्छा, ठीक है, मैंने तो सुन लिया, लेकिन मैंने खुद ही रिपीट इसलिए किया कि जो लोग पाकिस्तान से देख रहे हैं कि ये फलस्तीन वाले गद्दार हो गए हैं, या मतलब पता नहीं क्या इशू है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, जो कि मुसलमानों के खिलाफ है, उसे हाईएस्ट सिविल अवार्ड दे रहे हैं। मतलब ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही। पैलेस्टाइन ने 2018 में ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को दिया था। जो लोग देख रहे हैं, खासतौर पे जो मेरे मुसलमान भाई देख रहे हैं, एक दफा क्रॉस चेक जरूर करिएगा। मुझे लगता है नाज़िया इलाही खान झूठ बोल रही होंगी, या झूठ बोल रही हूँ मैं, और अगर मैं सच निकली तो मुझे 2 करोड़ रुपए दिया जाएगा। वेलकम किया गया नाइजीरिया में। जैसे ही वो लैंड किया, उनका रेड कारपेट वेलकम किया गया। वहां पे भारत माता जय के नारे लगाए गए हैं, और इंडियन डायस्पोरा ने अपने रवायती अंदाज में जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वेलकम किया गया। अगर हम बात करें ब्राजील की, तो हम क्यों नहीं जाते? हमारा कोई लीडर हमें ब्राजील जाता हुआ दिखाई क्यों नहीं देता? क्या वजह है? हम पे पाबंदियां लगी हुई हैं, या हमें वहां जाते वक्त जहाज़ों में ज़्यादा पेट्रोल लगता है, या हमें मना किया गया कि भाई आपने वहां नहीं जाना? हम क्यों नहीं जाते? हम किसी मुल्क का विजिट क्यों नहीं करते? क्यों नहीं कहते कि भाई आप आओ और हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करो? आपको पता ही नहीं है, हम बहुत जाते हैं, हम अमेरिका जाते हैं, बार बार जाते हैं, हम यूके जाते हैं, हम जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ बहुत ज़्यादा जाते हैं। आपको नहीं इल्म इस बात का, लेकिन इशू ये है हम वहाँ मांगने जाते हैं, और हम कह के जाते हैं, बताते हैं जाके कि मांगने आए हैं। तो इसलिए वो मैं आपके घर अगर आऊँगा ना, बोरी एक चावलों की या
गंदम की लेके कि मैं आपको ये गिफ्ट करने आया हूँ, तो आप मेरा बड़ा अच्छा वेलकम करेंगे। मैं आपको कहूँ मैं कम कीमत पे बेचने आया हूँ, तब भी आप मेरा वेलकम करेंगे। लेकिन मैं आपको कहूँ मैं तो गंदम लेने आया हूँ, वो भी पैसे नहीं मैंने देने, तो आपको भी एक दफ़ा दो दफ़ा आप मुझे वेलकम करेंगे, तीसरी दफ़ा कहेंगे क्या ये पीछे पड़ गया बंदा। तो जब हम इसलिए उन मुल्कों में नहीं जाते, हमारे पास है ही नहीं उन्हें कुछ बेचने या देने के लिए। आईटी इंडस्ट्री पाकिस्तान की, आप इंटरनेट के हालात देख लें, वीपीएन लग गए हैं, बहुत सी वेबसाइट्स वैसे यहाँ पे बंद है, तो हम क्या बेचें किसी को। बल्कि जो बड़े बड़े इदारे हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट हैं जहाँ पे ऑनलाइन काम करते थे, उन्होंने वार्न किया पूरी दुनिया में अपने कस्टमर्स को कि पाकिस्तान से ना अपना काम करवाइएगा, वहाँ तो किसी भी वक्त इंटरनेट बंद हो जाता है, प्रोजेक्ट ज़ाया हो जाएंगे। तो इंडिया के अंदर सिलिकॉन वैली बन चुकी है, वहाँ पे जो है आईटी के अंदर बहुत बड़ा काम हो रहा है, और पूरी दुनिया वहाँ से चीज़ें आईटी एक्सपोर्ट कर रही है। फिर वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट बनती है, बनाने वाले बहुत ज्यादा हैं, सस्ती बनती है। मैं वो खिलाड़ी हूँ जो चेक भी मेरा होता है, मेट भी मेरा होता है, हेड भी मेरा होता है, टेल भी मेरा होता है। अगर मदरसा छाप और गटर छापों को लगता है कि मोदी जी पैकेट पकड़ाते हैं और पूरी दुनिया उनका उनका उनको अवार्ड देती है और उनका उनको ग्लोबली वो मीडिया में दिखाती है, तब तो सबसे ज्यादा पावरफुल मोदी जी हैं, इसके अलावा तो कोई पावरफुल है ही नहीं। ठीक है। 57 मुस्लिम ममालिक जो हैं वो हम अपनी मुट्ठी में लेकर के मोदी जी चल रहे हैं, ठीक है है। ना। हम ठीक है, फिर मोदी जी यही अपनी मतलब मुट्ठी हुआ। में चल रहे हैं, है ना। मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द फर्स्ट लीडर इन दिस वर्ल्ड के जिनको ये अवार्ड दिया गया, तो वो गलत इसलिए नहीं होगा कि इससे पहले सिर्फ एक पर्सनालिटी को ये अवार्ड दिया गया है, और वो एक पॉलिटिकल लीडर, हम उनको नहीं कह सकते। क्वीन एलिजाबेथ को ये अवार्ड दिया गया 1969 में, और 1969 के बाद ये अवार्ड अगर किसी को नाइजीरिया की तरफ से दिया गया है तो वो भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी। तो देखिए ये कोई छोटी बात नहीं है। जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिकल लीडर जो इस दौर का, इस एरा, या ये देखें ना 1969 तो बहुत दूर की बात है, अब अगर किसी को दिया गया है तो वो भारतीय वजीर आजम है। वरना तो देखिए ना, अगर आप ये भी कह सकते हैं कि देखिए अमेरिका के सदर को मिल सकता था, बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर को मिल सकता था, इजराइल के नेतन्याहू को मिल सकता था, बहुत मतलब काफी कंट्रीज हैं जिनमें से इस्लामिक कंट्री मोहम्मद बिन सलमान को मिल सकता था। लेकिन ये जो अवार्ड है ये आखिर क्यों नरेंद्र मोदी साहब को मिला? तो मैं चाहे मतलब मैं ओपनली यहाँ पे कहता हूँ कि इंडिया के जो इस टाइम लीडरशिप है, इस टाइम जो उनके पॉलिटिक्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, अपने कंट्री को बहुत ही बेहतर तरीके से चला रहे हैं एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। जी नादिया जी, लास्ट में आप कुछ कहना चाहेंगी? दुर्भाग्य लगता है कि आज भी भारत जहां पर पूरी दुनिया में सर्वप्रथम दिखाई दे रहा है, सर्वप्रिय दिखाई दे रहा है, बड़े बड़े लोग हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के पैर छू करके आशीर्वाद लेते हैं, अपना बॉस कहते हैं, अपना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का ऑटोग्राफ लेना लेना पसंद करते हैं, वहीं पर हमारे भारत के कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो सुबह उठते ही हिजाब की लड़ाई लड़ते हैं, चार बीवियां रखने की लड़ाई लड़ते हैं, मदरसे में लुंगी छाप बनने की लड़ाई लड़ते हैं, और कहीं ना कहीं गटर में ही खेलने कूदने की लड़ाई लड़ते रहते हैं, रेप करते हैं मदरसे के अंदर और कहते हैं कि फिर भी हमको तुम रोको मत। तो मुझे बहुत बुरा भी लगता है, मुझे बहुत खराब भी लगता है कि जहां हमारा देश इतने आगे निकल रहा है, हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी इतनी पंप हो रही है, इतनी बूस्ट हो रही है, वहीं पर इस डेवलपमेंट का हिस्सेदार हमारे मुसलमान युवा क्यों नहीं बन रहे हैं, और इस डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होना के चाहिए, हिस्सेदार फायदा उठाना चाहिए। तो फायदा उठा। बहुत जबरदस्त जिस मैं खुद कह रही हूँ, जी मैं जी। खुद कह रही हूँ कि शिक्षा की स्कीम आए वो लो, योजनाओं की स्कीम लो, लेकिन योजना की स्कीम ले लेते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री को काफिर भी बोलते हैं, लेकिन हज की सब्सिडी भी ले लेते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री को हिंदू काफिर भी बोल देते हैं, मदरसे का एड भी ले लेते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री को काफिर भी बोल देते हैं, और उसके बाद फिर उनको गालियां भी परोस देते हैं, और मस्जिदों के इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से मेंटेन और इंटीरियर करवाने के लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री से पैसा भी ले लेते हैं। तो इनकी जो ये चरित्र है, इनका जो ये गिरगिट नुमा रंग है, ये अब खुल करके सबके सामने आ चुका है। हिजाब तो मैं रोज खोलती हूँ, लेकिन आज अफसोस कर रही हूँ पहली बार, क्योंकि आज मैंने डीप डाउन में जाकर के आपको जो पूरी बात फिर से बताई है, तो मुझे खुद में एहसास हो रहा है कि कितनी आनी चाहिए। इस खूबसूरती का, इस डेवलपमेंट का, इस तरक्की का हिस्सा मुसलमान अब अगर नहीं बनने की कोशिश करेगा, तो शायद आज दलित से पीछे है, एक वक्त आएगा कि ये दुनिया आगे निकल जाएगी, सऊदी अरबिया आगे निकल जाएगा, भारत का मुसलमान और पाकिस्तान का मुसलमान हिजाब, नकाब, चार बीवी, बच्चा, इसी में उलझ करके रह जाएगा, और दुनिया फिर देखना भी पसंद नहीं करेगी इनको।